दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस। स्वागत है आपका भाई हमारे चैनल पे द कल्ट ऑफ रेसलिंग। सो भाई आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। मतलब इस वीडियो में मैं काफ़ी वक्त से काम कर रहा हूँ और आज फाइनली मुझे सारी रिपोर्ट्स सोर्सेस के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन मिल चुकी है और राइट नाउ मैं आपको बताने वाला हूँ द फ्यूचर ऑफ ब्लड लाइन। बिकॉज आज की वीडियो मैंने कहा जैसे कहा कि मैंने स्पेशल है तो मिस मत करना। और सबसे बड़ी बात है स्कीप मत करना, स्कीप कर दोगे मज़ा नहीं आने वाला। तो भाई कुछ आपको मैं प्रोमो में बता दूं क्या बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले बात क्या करने वाला हूं, ब्लड लाइन के पूरी इतिहास के बारे में बात करने वाला हूं। इतिहास मतलब पास्ट में नहीं जाएंगे, इतिहास मतलब है कि पूरी जो कत्थी बनी हुई है। बिकॉज राइट नाउ जो पूरी ब्लड लाइन के बारे में कन्फ्यूजन है, स्टोरी कहाँ चलने वाली है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, समर स्लैम में क्या होने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ भाई अगर आप रोमन रेंस के फैन है, अगर आप ट्राइबल चीफ के फैन है, अगर आप हेड ऑफ द टेबल के फैन है, अगर आप पूरी ब्लड लाइन के फैन है यानी कि ओल्ड ब्लड लाइन के फैन है, ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी इस वीडियो को मिस करने की। और एक रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखना। अगर पूरी वीडियो नहीं देखनी है तो भाई इस वीडियो को यहीं छोड़ दो, जब समय होगा तब देख लेना। बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा, पूरी वीडियो मिस कर दोगे। एंड सिंपल सी रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखना। तो अब और समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले बात करें ब्लड लाइन के बारे में, मैं आज की स्टोरी के अकॉर्डिंग शुरू करूंगा। सबसे पहले बात करें भाई अब लेटेस्ट रूमर क्या है, लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है। सबसे पहले भाई आप ये 2 मैचेस कंफर्म मान लीजिए, ये मैचेस कंफर्म हो चुके हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने इसको ऑफिशियल कर दिया है। द फर्स्ट मैच इज गोना बी द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया है और मैंने आपको कहा था दोस्तों ये मैच होने वाला है। जिस हिसाब से चीज़ें लग रही थी उसी अकॉर्डिंग ये मैच होगा। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि इस मैच में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। जैसे कि बताया मैंने आपको, टाइटल तो चेंज नहीं होने वाला, ये बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि टाइटल चेंज भी होगा। बिकॉज यहाँ पर भाई अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने रोमन को हराया है और इतनी जल्दी वो टाइटल हारने वाला नहीं है, वो भी सोलो सिकोआ के हाथों। ये तो भाई इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर टाइटल चेंज नहीं होगा। चलो इस मैच के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, ब्लड लाइन के बारे में। अब देखिए समर स्लैम में क्या प्लानिंग है। समर स्लैम में दोनों का मैच चल रहा होगा, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच। ये बात आप सबको पता है कि भाई इस मैच में इंटरफेरेंस होगी, यानी कि ब्लड लाइन के जितने मेंबर हैं, जेकब फाटू, टामा टोंगा, टांगा लियो, जितने बंदे हैं, ये सभी से सभी कोडी रोड्स को हरवाने की कोशिश करेंगे, इस मैच में इंटरफेरेंस करेंगे और सोलो सिकोआ को जितवाने की कोशिश करेंगे। ये बात आप सबको मालूम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोडी रोड्स अकेले नहीं पड़ेंगे, उनका साथ देने के लिए आएगा रेंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस। लेकिन दोस्तों बात तब भी नहीं बनेगी, लेकिन जब इस मैच में एक ऐसा मोमेंट आएगा कि सबको लगेगा कि भाई अब सोलो सिकोआ कोडी को हराने वाला है, तभी एंट्री होने वाली है द ट्राइबल चीफ, द रियल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। भाई द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का रिटर्न होगा इस मैच में। और आपको बता दूं दोस्तों ये सदियों का मतलब पूरी हिस्ट्री का एक वन ऑफ द बिगेस्ट समर स्लैम बन जाएगा अगर रोमन का रिटर्न होता है एन मौके पर। बिकॉज मेन इवेंट में मैच होने वाला और आप मान लीजिए तभी रोमन का रिटर्न होगा। सोलो सिकोआ इस बात को देख के बड़ा अपसेट हो जाएगा भाई, उसके पर कच्चे उड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रोमन का एक ज़बरदस्त अटैक देखने को मिलेगा सोलो सिकोआ के ऊपर। अभी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये मैच जो है नो डिस्क्वालिफिकेशन में जा सकता है। अभी तक ये सिंगल मैच है, कोई इसमें स्टिपुलेशन ऐड नहीं है। लेकिन दोस्तों उम्मीदें बताई जा रही है कि ये मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ट्रिपल एच एक स्टिपुलेशन में बदल देगा। बिकॉज आपको पता है भाई ये नो डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो भाई बहुत ईजी हो जाएगा ब्लड लाइन के लिए इंटरफेरेंस करना और रोमन रेंस के लिए इंटरफेरेंस करना। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये मैच को जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक स्टिपुलेशन में कन्वर्ट कर देगी, शायद समर स्लैम में या उससे पहले हो सकता है। अभी तक ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा होगा। तो भाई यहाँ पर रोमन का अटैक देखने को मिलने वाला है सोलो सिकोआ के ऊपर, जिस वजह से कोडी रोड्स यहाँ पे सक्सेसफुली अपने टाइटल को रिटेन कर लेगा और सोलो सिकोआ को हरवा देगा। उससे क्या होगा, सोलो सिकोआ की और रोमन के बीच में जो हीट है बढ़ जाएगी। यार मैं खुद ही इमेजिन नहीं कर रहा, ये छोटा निक्का बच्चा रोमन रेंस को बोल रहा है कि इसको एक्नॉलेज कर। अबे क्या बोलूं बेटा, ये रोस्टिंग वीडियो नहीं है, इसके ऊपर रोस्टिंग वीडियो बनाऊंगा सोलो सिकोआ के ऊपर और इसकी धजियां कर दूंगा, इसकी बैंड बजा दूंगा मैं आगे। लेकिन ये रोमन रेंस को बोल रहा है, इसको एक्नॉलेज करेगा। अबे यार रोमन रेंस के लेवल पे तो आ जा भाई सोलो सिकोआ, तेरे से ऊपर तो भाई जेकब फाटू पहुंच चुका है। उस बंदे ने सिर्फ 2 हफ्ते पहले डेब्यू किया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर और आज वो तेरे से कहीं ज्यादा ओवर हो चुका है भाई 2 हफ्ते के अंदर। वाकई में भाई वो लग रहा है असली ट्राइबल चीफ, तू नहीं लग रहा निक्के थे। तो भाई यहाँ पे सोलो सिकोआ तो बुरी हालत होने वाली है। अब यार देखिए मैं
शुरू में सोलो सिकोआ बहुत अच्छा लग रहा था जेकब फाटू के बिना, लेकिन भाई जेकब फाटू का जिस तरह से डेब्यू हुआ वो एक मतलब एक ऐसा मोमेंट बन गया भाई कंपनी के अंदर कि यही बंदा रियल ट्राइबल चीफ बन सकता है, यही बंदा फ्यूचर ट्राइबल चीफ बन सकता है, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को हैंडल कर सकता है। सोलो सिकोआ के अंदर ओरा नहीं है यार, सोलो सिकोआ की पर्सनैलिटी नहीं है, सोलो सिकोआ के अंदर वो एक रेसलर वाला एक फेस वैल्यू नहीं है, उसकी बॉडी नहीं है, उसकी हाइट नहीं है, उसके पास माइक स्किल्स नहीं है। तो सोलो सिकोआ इज नॉट दैट लेवल ऑफ रोमन रेंस, नेवर विल बी, कभी भी नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 10 सालों तक नहीं हो सकता। लेकिन जेकब फाटू भाई ये बंदा कमाल है, इस बंदे के पास हर वो चीज़ है जो इसको सक्सेसफुल बना सकती है। इसको देख के उमागा की याद आ गई भाई, आपको याद होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों छोटी सी चीज़ क्या बताना चाहता हूँ, अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि भाई बिल्कुल लग रहा है, मुझे कमेंट भी आते हैं, पूछते हैं मेरे से भाई कि रोमन का रिटर्न तो समर स्लैम में कंफर्म है और समर स्लैम के खत्म होने के बाद जो है रोमन और सोलो सिकोआ की स्टोरी लाइन चलने वाली है, बात तो कंफर्म है, बिल्कुल मानता हूँ। अब यहाँ ये बताइए कि भाई जो ऊसोस हैं यानी कि जिमी ऊसो और जे ऊसो, इन दोनों का क्या होने वाला है, क्या ये समर स्लैम में आने वाले हैं? दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जितना मुझे पता लगा है, अब ध्यान से सुनना आगे की चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेवल पर मैं आपको पहुँचाने वाला हूँ। अब देखिए रोमन का रिटर्न होगा पॉल हेमन के साथ, और शायद पॉल हेमन के साथ ना हो, लेकिन उम्मीदें हैं कि रोमन का सिंगल रिटर्न होगा, वो किसी की हेल्प नहीं लेगा। मतलब आप सोच रहे हैं अगर जे ऊसो जिमी ऊसो रोमन के साथ आएगा सोलो पर अटैक करने के लिए, भाई ऐसा नहीं होने वाला। अभी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मैंने सुना है कि जो रोमन रेंस है ना भाई, वो अकेला आएगा सोलो सिकोआ से लड़ने के लिए। आप समझ सकते हैं, मैं हमेशा रोमन रेंस को एक टाइटल नेम दे रखा है मैंने रोमन रेंस को, 1 वर्सेस ऑल। मैं क्यों बोलता हूँ उसको 1 वर्सेस ऑल, उसके पीछे रीजन है कि वो ऐसा ही है, वो अकेला ही सबको हरा सकता है, रोमन रेंस द बिग डॉग रोमन रेंस। इसलिए भाई रोमन रेंस अकेला ही आएगा सोलो सिकोआ से निपटने के लिए, द न्यू ब्लड लाइन से निपटने के लिए। और होगा क्या, होगा ऐसा कि भाई रोमन रेंस आएगा अकेला, लेकिन भाई आपको पता है यहाँ पर नंबर गेम रोमन पर भारी पड़ जाएगी, जिस वजह से रोमन को डिस्ट्रॉय करेंगे भाई पूरी ब्लड लाइन वाले। मैं आपको कह रहा हूँ रोमन रेंस शुरू में पावरफुल दिखाया जाएगा, मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है जेकब फाटू की। जेकब फाटू का रोमन के सामने कमज़ोर दिखना वो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं लगेगा, बिकॉज अभी जो है जेकब फाटू का जो एक डेब्यू हुआ है भाई, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। टामा टुंगा से बड़ा रिस्पॉन्स मिला है, टामा लिया को तो मिला नहीं रिस्पॉन्स, तो भाई जेकब फाटू को सबसे बड़ा रिस्पॉन्स मिला है। और रोमन के सामने उसको कमज़ोर नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि पावरफुल दिखाया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग भाई नंबर्स गेम में रोमन रेंस ब्लड लाइन को हरा नहीं पाएंगे, जिस वजह से रोमन रेंस को उनकी ब्लड लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको वैसे मैंने बताया कि सोलो सिकोआ की न्यू ब्लड लाइन है, अब रोमन के पास क्या चीज़ें बच जाती है, रोमन के पास चीज़ें यही बच जाती है कि जो उसने ख़राब करा है वो उसको सही करे। मतलब रोमन रेंस ने एक समय पे सैमी ज़ेन को निकाला था, जे ऊसो को निकाला था, जिमी ऊसो को निकाला था, लेकिन अब वक्त हो चुका है जब रोमन रेंस इन तीनों के पास जाके मदद मांगेगा, हेल्प मांगेगा, तीनों के पास जाके अपनी सिचुएशन बताएगा और तीनों को रीयूनाइट करेगा, यानी कि आपको वाकई में दी ओरिजिनल ओजी WWE ब्लड लाइन आपको कंपनी में देखने को मिल सकती है। आपने रोमन का हील करैक्टर देखा है सैमी ज़ेन के साथ, ऊसस के साथ, लेकिन अब आप इनको फेस देखेंगे, बिल्कुल मेरे को तो श्योरिटी है, बिकॉज आपको पता ही होगा सैमी ज़ेन इस्टेब्लिश हो चुका है, जे ऊसो भी इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन अभी जिमी ऊसो क्लियर्ड, मेडिकली क्लियर्ड है, लेकिन ऑफिशियल नहीं हुआ है, उसका भी रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोमन रेंस भाई इन सबके पास जाएगा धीरे धीरे करके और एक साथ जोड़ेगा इन तीनों को, और ये चारों एक तरफ और वो चारों एक तरफ, और फिर आपको भाई एक ऐसा बवाल देखने को मिलेगा ना, एक ऐसी आंधी देखने को मिलेगी, एक ऐसा भाई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। बिकॉज बहुत से लोगों को लग रहा था कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रेसलमेनिया 40 में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई। जिस हिसाब से अब स्टोरी लाइन चल रही है मज़ा आ रहा है, और वाकई में सर्वाइवर सीरीज इस बार जैसे मैंने आप कहा कि लॉस एंजलिस के अंदर होने वाली है, और इस बार हो सकता है कि कुछ बड़ा हो जाए वहाँ पे, और हो सकता है कि आपको इस बार सर्वाइवर सीरीज के अंदर वॉर गेम मैच देखने को मिलेगा।
न्यू ब्लड लाइन वर्सेस और ओल्ड ब्लड लाइन। और आपको पता है कि भाई यहाँ पर न्यू में कौन है और ओल्ड में कौन है। रोमन रेंस का अब फेस टर्न हो चुका है, रोमन रेंस का टर्न बेबी फेस कैरेक्टर में ही होगा। हाँ, रोमन की जो एक पर्सनैलिटी है, रोमन का फाइट करने का तरीका है, क्या वो बदलेगा इससे? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता। रोमन की जो रेसलिंग स्किल है वो तो सेम रहेगी, जो बिग डॉग वाली थी, जो ट्राइबल चीफ वाली थी वही रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर चीज़ें होगी कि उनके कॉस्ट्यूम में क्या बदलाव होगा, क्या रोमन वाकई में वही सेम कॉस्ट्यूम में आएंगे? दोस्तों देखिए यार, एक चीज़ तो कन्फर्म है, रोमन रेंस इज़ द रियल ट्राइबल चीफ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि ट्राइबल चीफ आप तभी बन सकते हो जब आपके पास एक चैंपियनशिप हो। समझ सकते हो आप? इसीलिए सोलो सिकोआ ने ये बात कही थी कि मुझे चैंपियनशिप चाहिए ताकि मैं पूरी ब्लड लाइन को रन कर सकूं। और रोमन का भी यही कहना था कि अगर जिस दिन ये टाइटल जो है, यानी कि पॉल हेमन ने भी, आपको इमेजिन होगा एक बार कहा था, याद होगा, रिमेंबर होगा कि पॉल हेमन ने कहा था कि अगर ये टाइटल हमारे हाथों से चला गया, रोमन रेंस के हाथों से चला गया, तो भाई रोमन रेंस कोई ट्राइबल चीफ नहीं है, कोई हेड ऑफ द टेबल नहीं है। बिकॉज इस टाइटल के बिना पूरी ब्लड लाइन, द आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी कुछ नहीं है। तो ये बात तो आप जानते हैं कि टाइटल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या रोमन के पास दोबारा टाइटल आएगा? क्या सोलो सिकोआ टाइटल जीत सकता है? तो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रोमन की जो सोलो के साथ फ्यूड है वो सर्वाइवर सीरीज तक चलने वाली है। सिंगल मैच भी होगा, ये बात को याद रखना, सिंगल मैच होगा इन दोनों का। हो सकता है रेसलमेनिया 41 के अंदर हो, अभी तक कुछ इमेजिन नहीं है। बिकॉज रेसलमेनिया 41 में एक मैच जो है वो अभी तक तो मान के मैं चल रहा हूँ, रॉक वर्सेस रोमन रेंस। बिकॉज पहले बताया जा रहा था कि रॉक इज़ द लीडर ऑफ ब्लड लाइन, न्यू ब्लड लाइन। लेकिन भाई मेरे को ऐसा बहुत मुश्किल लगता है ऐसा होना। रॉक रोमन की फ्यूड चलेगी, अब देखते हैं वो क्या चलती है। रॉयल रंबल के आसपास पता चलेगा। बिकॉज रॉक वर्सेस कोडी का ही मैच होना है, जो कि उम्मीदें मुझे ज़्यादा लगती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जब मेन पावरफुल थिंग है कि भाई पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी जो चलने वाली है अब, वो इसी तरह से चलने वाली है जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया है, यही चलने वाली है। रोमन का रिटर्न होगा समर स्लैम के अंदर, उसके बाद रोमन की फ्यूड चलेगी ब्लड लाइन से। नंबर गेम की वजह से रोमन पीछे रह जाएगा, वो दोबारा से रियूनाइट करेगा अपने ब्रदर्स को, ऊसोस को, सैमी ज़ेन को। उस वजह से इनका सर्वाइवर सीरीज से मैच कन्फर्म होगा, 4 वर्सेस 4, न्यू वर्सेस ओल्ड ब्लड लाइन। एंड देन फिर रॉयल रंबल में और आई थिंक रेसलमेनिया 41 में रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ एक सिंगल मैच होगा। जो इस मैच में जीता वो बनेगा न्यू ट्राइबल चीफ। अब देखते हैं भाई, रोमन ट्राइबल चीफ जो ऑलरेडी है और सोलो सिकोआ जो घोषित हुआ है, लेकिन रोमन ने घोषित नहीं किया, ना उसकी फैमिली ने किया है। अब देखते हैं भाई ये ट्राइबल चीफ वाला करैक्टर जो है रोमन और सोलो के बीच में, जो एक अवार्ड है ट्राइबल चीफ का, वो कहाँ तक चलता है। रेसलमेनिया 41 तक तो उम्मीदें हैं, लेकिन अभी के हिसाब से भाई जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मेरे अकॉर्डिंग पता चला, वो यही चला कि भाई यही चीज़ें जो है आपको होती हुई नजर आने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। इस साल का समर स्लैम वाकई में द बिगेस्ट समर स्लैम एवर है भाई। अब दोस्तों बात करते हैं आज की सम न्यू अपडेट्स के बारे में। देखिए सबसे पहले अपडेट है न्यू मैच के बारे में। ये मैच कंफर्म कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने भाई अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर। अब ये मैच कौन सा है? ये मैच है भाई रिया रिप्ली यानी कि द मामी वर्सेस लिव मॉर्गन। जी हाँ दोस्तों, ये मैच आप कंफर्म मान लीजिए भाई, ये मैच कंफर्म हो चुका है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने भाई ट्रिपल एच ने इस मैच को जो है कंफर्म कर दिया है। अब देखते हैं भाई इस मैच में कौन जीतता है। बिकॉज यहाँ पर भी भाई देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज़ें होने वाली है। बिकॉज भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। डोमिनिक मिस्टीरियो का पता नहीं भाई वो किसका साथ देने वाला है, रिया रिप्ली का साथ देने वाला या फिर लिव मॉर्गन का साथ देने वाला। लेकिन भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई वाकई में अब चीज़ें कहाँ जाने वाली है, किस हिसाब से होने वाली है। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी कोडी रोड्स। अब कोडी रोड्स ने भाई यहाँ पे नेटफ्लिक्स के डील के बारे में कुछ चीज़ें रिवील करी है। मैं आपको बताऊँ वो क्या करे। लेट्स स्टार्ट दैट। वी शोड अ लिटिल ऑफ इट गोइंग इनटू रेसलमेनिया 40, बट दैट मोर व्हाट नेटफ्लिक्स रो इज गोना लुक। अब देखिए कोडी रोड्स ने यहाँ पे ये चीज़ें कही हैं कि रेसलमेनिया 40 जिस हिसाब से चली थी, रेसलमेनिया 40 में आपको याद होगा कि भाई बहुत सी चीज़ें हुई थी जो सेंसर थी। या आपको याद होगा रॉक ने बहुत सारी गालियाँ दी थी, सेंसरशिप में प्रॉब्लम आई थी। रॉक ने कहा था कोडी रोड्स के बारे में, उनकी मम्मी के बारे में चीज़ें आपको पता, ये सारी सेंसरशिप थी। और आई थिंक यूएसए नेटवर्क ने इस बारे में कंप्लेन भी करी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को। लेकिन आपको पता है रेसलमेनिया थी, तो रेसलमेनिया में बड़ा दिखाने के लिए, एक अच्छे मैचेस बुक के लिए, अच्छी स्टोरी लाइन के लिए, अच्छी हाइप के लिए ये चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पर कोडी रोड्स ने कहा है कि जिस हिसाब से हमने रेसलमेनिया में किया था, एक पूरा सिनेमा बना दिया था, वही सेम चीज़ें आपको नेटफ्लिक्स पर होती नजर आने वाली है। जब मंडे नाइट रो मूव कर जाएगा रो नेटफ्लिक्स पर नेक्स्ट ईयर 20
25 जनवरी। तो भाई यहाँ पे कोडी रोड्स ने कहा है कि रोज जब परमानेंटली मूव कर जाएगा ना नेटफ्लिक्स के ऊपर, तो भाई आपको ये सिनेमा हमेशा देखने को मिलने वाला है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, आप नेवर मिस आउट दैट, कभी भी मिस मत करना इस हमारी प्रोफेशनल रेसलिंग को, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी ब्रोन ब्रेकर। भाई ब्रोन ब्रेकर ने बहुत सी चीज़ें रिवील करी है, आपको बताता हूँ भाई क्या है। ब्रोन ब्रेकर का कहना है कि रोमन रेंस हैज बीन रियली ग्रेट, पॉल हेमन द लॉकर रूम हैज रियली वेलकम मी विद इन ओपन आर्म्स, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनीथिंग आई हैड, CM Punk is another one, everybody has been extremely welcoming of me, willing to help, excited for me, everybody wants to see everybody do well and succeed। तो भाई ब्रोन ब्रेकर ने यहाँ पे ये बोला कि मेरा WWE कंपनी के अंदर हर किसी ने वेलकम किया है। मैं रोमन रेंस को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बिकॉज एक वो बहुत अच्छा मतलब इन्फ्लुएंसर है WWE कंपनी के अंदर जिसने मोटिवेट करता है, और CM Punk द बेस्ट इन द वर्ल्ड की मैं बहुत अच्छी तारीफें करना चाहूँगा, बिकॉज एक लौता ऐसा बंदा है कंपनी के अंदर जो हेल्प करता है बैक स्टेज टैलेंट्स की, जो उनको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है फ्यूचर में काम करने की। तो भाई CM Punk और रोमन रेंस दोनों की तारीफ करिए ब्रोन ब्रेकर ने, और दोनों के बारे में कहा है कि भाई यहाँ पर द मेन थिंग है कि भाई दोनों ने ही मुझे यहाँ पे मोटिवेट करा है कंपनी में काम करने के लिए, और चीज़ें जो इन दोनों ने मेरे को बताई है बहुत ही अमेजिंग है। अब दोस्तों द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी द अमेरिकन नेटवर्क कोडी रोड्स का क्या कहना भाई सुन लीजिए। विद ऑल द लव आई हैव फ्रॉम द बॉयज एंड हिज परफॉर्मेंस एज होमलैंडर, द एंटायर कास्ट एंड देयर प्रोडक्शन, द फर्स्ट क्लास, व्हाट अ प्रोडक्शन, द robe is not based on it, the robe is a based military dress uniform, it is a little bit of a scale, the gold are on my bigger rose that has the eagles of course, the blunt hair, and I think the AW run where people thought I pretended to be a good guy but I'm actually a bad guy, where maybe it's what happened, I think that were really become a icon lost for a Homelander, truthfully that were under the character terribly human being the American nightmare कोडी रोड्स। तो भाई कोडी रोड्स ने होमलैंडर के अंदर आपको पता है भाई ये कैरेक्टर प्ले किया था, और यहाँ पे कोडी रोड्स की सेम पर्सनैलिटी कॉपी करी थी होमलैंडर के अंदर। कोडी रोड्स ने कहा है कि मैं हमेशा से ये अच्छा इंसान नहीं था, मैं बैड गाय था, मैं हमेशा से एक बुरा कैरेक्टर प्ले करना चाहता था कंपनी के अंदर, लेकिन भाई मेरे कुछ कैरेक्टर ऐसे बन गए कि मुझे अच्छा बना दिया गया। तो भाई कोडी रोड्स के लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वो चैंपियन है कंपनी के अंदर, उनको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं दूसरी कंपनियों के अंदर हॉलीवुड के अंदर। वैसे बता दूं कोडी रोड्स हमेशा से एक हॉलीवुड एक्टर बनना चाहता था, लेकिन भाई उसको मौका नहीं दिया गया, तो इसलिए वो रेसलर बन गया। अगर मैं आपको बताऊं ये अंदर की चीज़ें ये। अब दोस्तों बात करते हैं जे उसो के बारे में। देखिए मेन इवेंट जे उसो के बारे में क्या चीज़ें आप सुन लीजिए। यहाँ पर बुकाटी का कहना है कि जे उसो यानी कि जे उसो राइट नाउ इज अ सुपर डुपर हॉट, सो यू गोटा पुट द रॉकेट ऑन हिम सूनर और लेटर। जे इज अ गुड गाय दैट डेफिनेटली कुड बी द वर्ल्ड चैंपियन वन डे, द वे द पीपल आर लुकिंग एट हिम राइट नाउ, सो आई थिंक द कैपिटलाइज ऑफ दैट यू हैव टू पुट द लिटर टाइटल ऑन हिज शोल्डर और लेटर। तो भाई यहाँ पे बुकाटी ने भी वही चीज़ें बोली जो मैंने जे उसो के बारे में कही थी 3-4 महीने पहले कि भाई जे उसो को जिस हिसाब से मोमेंटम मिल रहा है, जे उसो जिस हिसाब से कंपनी में काम कर रहा है भाई, उसको एक टाइटल की जरूरत है, और एक टाइटल उसको दे देना चाहिए भाई। उसको मनी इन द बैंक भी जितवा देना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों नहीं हुआ। जे उसो डिजर्व करता है एक टाइटल भाई। अब मुझे नहीं पता उसको टाइटल कब मिलेगा, बिकॉज अब जे उसो के बाद बहुत कम समय रह गया कि वो अपना कुछ सिंगल करे, बिकॉज रोमन का रिटर्न होने के बाद भाई जे उसो ब्लड एंड की स्टोरी में चला जाएगा, एंड उसके बाद आपको पता है सिंगल चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी रेसलमेनिया 41 तक सॉरी। तो देखते हैं भाई जे उसो के लिए फ्यूचर वर्ल्ड टाइटल की जो अपॉर्चुनिटी है वो किस हिसाब से चलने वाली है। अब देखते हैं भाई क्या होता है आगे चल के, बट द बेस्ट अपडेट इज गोना बी दैट द नेक्स्ट अपडेट इज गोना बी भाई बिगी के बारे में। देखिए बिगी के बारे में बहुत समय बाद एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, और ये है बिगी के रिटर्न के बारे में। सुन लेना ध्यान से। माय स्ट्रेंथ इज ग्रेट, द ओनली इशू इज माय C1 इज अ हीलिंग fabulously, which is great for normal day-to-day life, but it's not to turning into a newborn and ossifying yet. They are not going to clear me until that happen. It is obviously a very important bond right now, that is a waiting game, and I didn't have a cancelled about a month, and stem cells but gonna see that is gonna changes anything. तो भाई यहाँ पर जो बिगी का ये कहना है कि बिगी का सिंपल सा बताऊँ, बिगी ने बोला कि भाई मेरी बॉडी के अंदर एक चीज़ है जो मेरी बोन्स के अंदर है, C1 के नाम से कुछ चीज़ है, और अगर ये बननी शुरू हो गई, मतलब अगर ये बोन मेरी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो गया, तो यहाँ पर मैं क्लियर कट
मेडिकली क्लियर हो सकता हूँ प्रोफेशनल रेसलिंग में रिटर्न के लिए। तो यहाँ पर भाई बिगी ने बता दिया अपना रिटर्न का चांसेस जो है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई बिगी के लिए रिटर्न के चांसेस तभी हो सकते हैं जब उनकी बॉडी के अंदर, उनकी हड्डियों के अंदर ये C1 नाम का बोन बनना शुरू हो जाए। वैसे बोन्स बनते हैं, हड्डियाँ बनती है, लेकिन भाई अगर बिगी के शरीर के अंदर ये हड्डी बन गई तो भाई रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा है बिगी के इन रिंग कंपटीशन के लिए। आपको बता दूं द रेटेड आर सुपरस्टार आज भी इसी इंजरी से गुजर रहे थे, बल्कि उनकी इंजरी तो बहुत ज़्यादा थी भाई। वैसे बिगी की भी बहुत खतरनाक थी भाई, बिगी की तो बहुत खतरनाक थी। मैंने तो आंखों देखी थी भाई स्मैकडाउन का एपिसोड में, बोल नहीं सकता मैं उसे। लेकिन भाई एज की इंजरी भी बहुत खतरनाक थी, उसको 10 साल लगे रिटर्न के लिए। लेकिन भाई एज की इंजरी भी यही थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई अगर एज की इंजरी सही हो सकती है तो भाई बिगी की भी सही हो सकती है। मेरा पर्सनल ये मानना है कि बिगी का रिटर्न एक ना एक दिन कंपनी के अंदर होगा। बिगी का एक अधूरा बिजनेस, अधूरा सपना रह चुका है जिसको पूरा करने वापस आएगा। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बिगी को प्रिपरेशन करनी चाहिए रिटर्न की। बिगी का रिटर्न होगा भाई, मेरा दिल कहता है इस बंदे का रिटर्न होगा। द लास्ट अपडेट इज गोना बी सेथ फ्रिकिंग रोलिंस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं, बिकॉज आपको पता ही होगा भाई जिस हिसाब से सेथ रोलिंस घुस रहा है ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की स्टोरी लाइन में, यार मेरे अकॉर्डिंग भाई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने बड़ी गलती कर दी भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सेथ रोलिंस को इन दोनों के बीच में घुसाने की जरूरत नहीं थी। आपके पास एक मैच ऑफिशियल है रेसलमेनिया के लिए CM पंक वर्सेस सेथ रोलिंस के बीच में, आपको वहीं पर चीज़ें दिखानी चाहिए थी। लेकिन आपको सेथ रोलिंस को बुलाने की जरूरत क्या थी भाई? मेरा तो ये सिर्फ कहना है सेथ रोलिंस को ड्रू मैकिंटायर और CM पंक के बीच में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब कहीं ना कहीं फैंस इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, फैंस हेट फैला रहे हैं सेथ रोलिंस के अगेंस्ट, और फैंस ये बोल रहे हैं कि भाई सेथ रोलिंस को इनके बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। CM पंक ड्रू मैकिंटायर की जो राइवलरी है वो जनवरी से चलती आ रही है, आपको याद होगा। इतना कुछ हो गया इनकी राइवलरी के अंदर सिवाय एक मैच के, वो भी समर स्लैम में होगा। लेकिन यहाँ पर भाई सेथ रोलिंस को इनके बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक मेजर चीज़ बता दूँ, सेथ रोलिंस यहाँ पर जानबूझ के नहीं घुसा है। ट्रिपल एच का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का मानना है कि भाई CM पंक शायद से समर स्लैम में क्लियर ना हो पाए। देखिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी मान रही है, ऐसा ट्रिपल एच मान रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि भाई CM पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक बैकअप प्लान मान के चल चुकी है। बैकअप प्लान में है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रोलिंस समर स्लैम। जी हाँ, सिंगल मैच होगा, ये बैकअप है। मतलब बैकअप प्लान का मतलब ये है कि अगर CM पंक मेडिकली क्लियर नहीं होते समर स्लैम तक, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो है CM पंक की जगह सेथ रोलिंस को रिप्लेस करवा देगी, CM पंक को रिप्लेस करवा देगी सेथ रोलिंस के हाथों, और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रोलिंस के बीच में आपको समर स्लैम में मैच देखने को मिलेगा। मैं पर्सनली ये मैच नहीं देखना चाहता, बहुत बार हो लिया है मैच, मैं इसको नहीं झेल सकता। इसके बीच में दोनों को मैच ही ना करवाओ। CM पंक का मैच भाई मेरा दिल कहता होगा नेक्स्ट वीक। CM पंक आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, सब क्लियर हो जाएगा भाई। अब मेरे अकॉर्डिंग तो भाई CM पंक नेक्स्ट वीक आके अपने आप को मेडिकली क्लियर घोषित कर देंगे, मेरा ऐसा मानना है। और क्योंकि भाई अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई दोनों के बीच में मैच अच्छा हो, दोनों के बीच में मैच बवाल हो। मैं नहीं चाहता कि CM पंक आधा अधूरा इंजरी से वापस आए और मैच दे दें, बिकॉज समर स्लैम में रिटर्न कर रहे हैं, फैंस मांग रहे हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता। CM पंक एक मैच ऐसा दें भाई, बवाल मचा दें। मैं सिर्फ वो मानता हूँ, मैं सिर्फ वो चाहता हूँ। और CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर नेक्स्ट वीक तक उम्मीदें हैं कि ये मैच ऑफिशियल कर देगी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी समर स्लैम के लिए। फिंगर क्रॉस है, अब देखते हैं भाई क्या होता है। CM पंक नेक्स्ट वीक आने वाले हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड आके, क्या कहते हैं भाई, देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो भाई ये सिर्फ आज की अपडेट थी ब्लड लाइन के बारे में, छोटी सी अपडेट थी। तो भाई सिर्फ एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है, फ्री की रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। अपनी फैमिली के साथ अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को देखना पसंद करते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।